नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी पॉइंट चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट नदी है वो है सतलुज नदी। तो हम सतलुज नदी के बारे में बात करेंगे। तो सतलुज नदी की जो लंबाई है, हमारे पास लेंथ है, वो दे रखी है हमारे पास 320 किलोमीटर। ये इम्पोर्टेंट बात है कि इसकी लंबाई जो है 320 किलोमीटर है। और सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वो है सतुंदु, और संस्कृत नाम है इसका सतुंद्री। ये आपने दोनों ही बातें बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। अब हम बात करेंगे सतलुज नदी के उद्गम स्थान की। तो दोस्तों, उद्गम स्थान जो होता है वो होता है कहाँ से ये सतलुज नदी निकलती है। तो ये हम बात करेंगे। सतलुज नदी जो है हमारी, सतलुज नदी कैलाश पर्वत के दक्षिण में मानसरोवर और मानतलाई झील तिब्बत से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है ये? तिब्बत से। मानतलाई झील तिब्बत से निकलती है। और ये जो है इम्पोर्टेंट बात भी, ये भी आपने याद रखनी है कि ये नदी, सतलुज नदी, किन्नौर को 2 भागों में बांट देती है। और फिर उसके बाद ये ज्योरी नामक स्थान शिमला में प्रवेश करती है और अंत में ये पंजाब में चली जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट बात थी। ये किन्नौर तिब्बत से निकलती है, ये तिब्बत से निकलती है और ये किन्नौर को 2 भागों में बांटती है और ये शिमला में प्रवेश करती है। ज्योरी जो है शिमला में पड़ता है और अंत में ये पंजाब में चली जाती है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि इसकी जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर है। और ये वाली जो नदी है हिमाचल की सबसे जो लंबी नदी है वो हमारे पास 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये हमारी सतलुज नदी है। तो ये आपने इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है याद रखना है सतलुज नदी का। उसके बाद बात इम्पोर्टेंट एक और करते हैं कि बिलासपुर में जो गोविंद सागर झील है, ये गोविंद सागर झील जो है ये हमारी कृत्रिम झील है, गोविंद सागर झील। तो ये जो गोविंद सागर झील है ये जो है ये भी भाखड़ा बांध पर सतलुज नदी पर बनाई गई है। जो गोविंद सागर झील है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि गोविंद सागर झील कहाँ पे बनाई गई है। तो ये जो है जो बांध है वो सतलुज नदी पे बनाया गया है। इस पर एशिया का सबसे बड़ा पुल है। तो कौन सा पुल है? कंदरौल पुल। ये आपसे पूछा जाता है कई बार कि जो एशिया का सबसे बड़ा पुल कौन सा है, तो ये कंदरौल पुल है। ये आपने याद रखना है दोस्तों। तो उसके बाद हम अगली नदी की बात करते हैं। ये हमारे पास है दूसरी इम्पोर्टेंट नदी है व्यास नदी। तो व्यास नदी जो हमारे पास है इसका वैदिक नाम है व्यास नदी का अर्जिकिया और इसका संस्कृत नाम है बिपाशा। तो इसके अब हम बात करते हैं उद्गम स्थान की। उद्गम स्थान मतलब कहाँ से ये निकलती है। तो व्यास नदी जो है इजी है आपको, व्यास कुंड से ये निकलती है, ये आपने याद रखना है। व्यास कुंड से ये व्यास नदी निकलती है और ये कुल्लू मंडी कांगड़ा और नादौन से पंजाब में चली जाती है। जो सतलुज नदी है वो भी पंजाब में चली जाती है और ये भी जो है व्यास नदी ये भी पंजाब में चली जाती है। और कई बार पूछा जाता है हमारे पास कि इसकी सहायक नदी कौन सी है व्यास नदी की। तो इसकी सहायक नदी है पार्वती नदी। तो ये भी आपने याद रखना है। तो अब व्यास नदी की जो लंबाई की हम बात करें तो इसकी लंबाई जो व्यास नदी की है वो है 256 किलोमीटर, इसकी हमारे पास लंबाई दे रखी है। तो उसके बाद हम अगली नेक्स्ट नदी की बात करते हैं। तो हमारे पास अगली नदी है चेनाब नदी। तो चेनाब नदी की जो लंबाई है वो हमारे पास 158 किलोमीटर है और इसका जो वैदिक नाम है वो असिकिनी है और इसका संस्कृत नाम है चंद्रभागा। तो अब इसका चंद्रभागा नाम क्यों पड़ा हुआ है, इसका चंद्रभागा नाम? तो ये बना हुआ है, ये आपने याद रखना है। जो चेनाब नदी है ये चंद्र और भागा, ये चंद्र लाहौल स्पीति में ये दोनों नदियां हैं, चंद्र और भागा। तो ये दोनों नदियां यहाँ पे मिलती हैं, वहाँ पे ये आपस में मिलके चंद्रभागा नामक नदी को बनाती हैं। तो जहाँ पे ये मिलती हैं उस हम जगह को बोलते हैं टांडी। ये हमसे कई बार पूछा जाता है, तो ये आपने याद रखना है चंद्रभागा
जो इसका नाम है तभी पड़ा हुआ। तो इसका उद्गम स्थान की हम बात कर लेते हैं। ये नदी लाहौल उपमंडल के वारालाचा दर्रा, ये हिमाचल का, ये भी दर्रा पूछा जाता है कि वारालाचा दर्रा कहाँ पे है, तो ये हिमाचल में है, हिमाचल से निकलती है। चेनाब नदी चंद्र और भागा नामक 2 नदियों से मिलकर बनी है, ये आपको मैंने बता ही दिया। यहाँ पर ये मिलती है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, टांडी कहते हैं। अंत में ये हिमाचल को छोड़कर जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। तो पहले जो हमने पढ़ी वो पंजाब में प्रवेश करती थी, और ये चंद्रभागा नदी है, ये कहाँ प्रवेश करती है, जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर देती है। तो उसके बाद हमने सबसे लंबी नदी हमने देखी कौन सी थी, सतलुज थी। और अब पानी के घनत्व से जो नदी सबसे चौड़ी है वो हमारे पास चंद्रभागा मीन्स चेनाब नदी है, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट नदी की हम बात करें, रावी नदी। तो रावी नदी का जो हमारे पास वैदिक नाम है, इसका वैदिक नाम है परुषाणी, इसका वैदिक नाम है। और इसका संस्कृत नाम हमारे पास दे रखा है इरावती, ये हमने याद रखना है रावी नदी का। अब हम बात करते हैं इसके उद्गम स्थान की, कहाँ से ये निकलती है। तो रावी नदी जो है धौलंधा नामक पर्वत श्रृंखला से निकलती है। ये चंबा, खैरी और फिर पंजाब में प्रवेश करती है। तो आपने ये याद रखना है कि ये भी पंजाब में ही प्रवेश कर जाती है। इसका जो उद्गम स्थान कांगड़ा का बंगाल नामक स्थान है। कहाँ पे है इसका उद्गम स्थान, बंगाल नामक स्थान, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं यमुना नदी की, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे पास, लास्ट नदी ये यमुना नदी। इसका यमुना नदी का जो वैदिक और संस्कृत नाम है ये हमारे पास सेम है, ये आपने याद रखना है, वैदिक और संस्कृत नाम इसका कालिंदी है। और हम यमुना नदी के अब उद्गम स्थान की बात करते हैं कि ये कहाँ से निकलती है। तो ये उद्गम स्थान ये उत्तराखंड के कोलिंग पर्वत से यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है। यमुना नदी जो है यमुनोत्री नामक स्थान, ये आपको इजी रहेगा, यमुनोत्री। और व्यास नदी व्यास कुंड से, तो ये इजी है, कुछ बातें याद करने के लिए आपके पास निकलती है। इसका जो संस्कृत नाम है वो कालिंदी है, और ये सिरमौर में प्रवेश करती है। कहाँ पे प्रवेश करती है, सिरमौर में। इसकी जो सहायक नदी है वो पंबर टोस नामक है। क्या है, सहायक नदी पंबर और टोस, ये आपने याद रखना है। और ये जो नदी है ये भी आपने याद रखना है, हिमाचल प्रदेश की जो सबसे छोटी नदी है, सबसे छोटी नदी हिमाचल प्रदेश की यमुना नदी है। और इसकी जो लंबाई है वो हमारे पास 22 किलोमीटर है, 22 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो सबसे लंबी कौन सी थी हमारे पास, सतलुज नदी थी। और उसके बाद सबसे लंबी जो नदी है वो हमारे पास सतलुज, और जो पानी के घनत्व से चौड़ी है वो चेनाब नदी हमारे पास है, ये आपने याद रखना है। और उसके बाद जो सबसे छोटी नदी है 22 किलोमीटर है वो हमारे पास है यमुना नदी। तो ये तीनों बातें आपने याद रखनी है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हम रोज़ की जो अपनी वीडियो लेके आते हैं वो हिमाचल जी के रिलेटेड लेके आते हैं। तो आज हमने हिमाचल की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में बात की है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम अगली जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ वो आपके पास जल्दी से जल्द पहुंच जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।